हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए करोड़पति बनाने वाला स्टॉक फिर मौका इन्वेस्टमेंट का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बनता हुआ नजर आ रहा है। जब भी हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस आपके डीप होते हैं ताकि एकदम हिट ना हो, चीजें आपको देखने को प्रॉपर मिले। बड़े टाइम फ्रेम, वीकली या मंथली टाइम फ्रेम भी चीजें चल रही हो। तो चलिए बात करते हैं स्टॉक की डिटेल में। टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट से जबरदस्त शेयर है और जबरदस्त रन आपको दिया है, साथ के साथ बढ़िया करेक्शन आई है, क्योंकि जब स्टॉक बहुत तेजी से भाग तो वो आपको एक, मैं कहूँगा, उसमें स्टेबिलिटी के लिए करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। और जब वो करेक्शन आएगी, इसका मतलब, और वो हेल्दी करेक्शन जब आएगी, हेल्दी करेक्शन मतलब एक प्रॉपर करेक्शन है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा नीचे आया उसके बाद चला गया। तो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से जब आप बड़ी करेक्शन आपको चाहिए होती है दोबारा एंट्री के लिए, और उस करेक्शन का रिजॉल्व होना इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं स्टॉक की, सीधे आपको लेके चलता हूँ स्टॉक की तरफ। और ये देखिए, इस स्टॉक का नाम है यहाँ पे मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। देखिए मुथूट फाइनेंस, बाकी के अगर आप फाइनेंस के शेयर्स की बात करोगे तो वो अभी अपने ऑल टाइम हाई के नियर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन जब गोल्ड फाइनेंसिंग वाले शेयर्स की बात करो, चाहे म्यूचुअल फंड मन्नापुरम फाइनेंस या फिर मुथूट फाइनेंस, दोनों की बात करो, तो ये शेयर बहुत तेजी से भागे हैं। और उसके बाद अब जाके इनमें करेक्शन आया, पिछले कुछ टाइम से करेक्शन, और करेक्शन का रिजॉल्व होना इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम पे भी जब करेक्शन रिजॉल्व हुआ था तो आपको अपडेट कर दिया गया था। और फिलहाल आज की डेट काफी इंपॉर्टेंट डेट, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आज बना, और उस स्ट्रक्चर के ऊपर भी बात करेंगे। थोड़ा सा फंडामेंटल पहले देखते हैं। 3% की तेजी देखने को मिली, ऑलमोस्ट 1204 के आसपास का इसने हाई बनाया। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 15% के आसपास की डिलीवरी, ट्रेडिंग ज्यादा हुई है, डिलीवरी कम हुई है। अब मुथूट फाइनेंस को अगर आप फंडामेंटल बेसिस पे देखते हो तो शेयर ऐसा नहीं कि स्मॉल कैप का है, 47,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, प्रोमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी है। और अगर मैं बात करूं प्रॉफिट ग्रोथ 38% का, डिविडेंड भी थोड़ा बहुत देता है, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ जबरदस्त है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, कोई कमी नहीं है। अगर आप रेवेन्यू की बात करोगे तो देखिए रेवेन्यू 4,000 करोड़ से बढ़ के 10,000 करोड़ तक जा चुकी है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हो तो देखिए 600-700 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के 3,400 करोड़ तक जा चुका है। तो फंडामेंटल्स पे कोई कमी नहीं है। आप देखिए 600 करोड़ से 800, 800 से 1200, 12, 18, 18 से 20, देन 31, उसके बाद 3,400 करोड़। तो प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू, ये सबसे बहुत ही बेहतरीन मैं कहूंगा। अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट पिछले 5 साल का एवरेज देखो तो 36% है, पिछले 3 साल का एवरेज देखो तो 38% है, और अभी पिछले 12 मंथ, ट्रेलिंग 12 मंथ का देखोगे तो 61% है। इवन स्टॉक के प्राइस का रिटर्न देख के भी आप फैन हो जाओगे इसके, कि पिछले 5 साल में 45% के CAGR से रिटर्न दिया, और पिछले 3 साल में 33% के CAGR से रिटर्न दिया, और पिछले 1 साल में तो 81% का रिटर्न। और इस 1 साल में मार्केट डाउन भी गई, अप भी गई। तो ओवरऑल सिचुएशन आपने देखी बहुत ही पॉजिटिव। जरा शेयर होल्डर को देखते हैं कैसी पोजीशन इन्होंने बनाई हुई है। प्रमोटर 73.4% की होल्डिंग है, कुछ भी गिरवी नहीं रखा हुआ है। और म्यूचुअल फंड का शेयर देखिए, म्यूचुअल फंड का डेटा 2018 में गिरा, 2018 से गिरा जरूर, अब जो है 6.1% के आसपास देखने को मिल रहा है। और गौर करने वाली बात है, आप जरा ध्यान दीजिए, मार्च और जून में नहीं बढ़ा था, सितंबर क्वार्टर में खरीदारी की गई है म्यूचुअल फंड वालों के द्वारा भी। देखिए अब ये नंबर शेयर्स बढ़िया मैं कहूंगा। साथ के साथ अगर फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की होल्डिंग देखूं तो 14%, 13% के आसपास ये स्टेबल है। अब जरा देखते हैं इंस्टीट्यूशनल कितना शेयर्स जो है म्यूचुअल फंड वालों ने यहाँ पे उठाए हैं। ऑल तो मामूली सा चेंज यहाँ पे मैं कहूंगा इसको, बट ओवरऑल देखा जाए तो जून 2020 में इनके पास 24 लाख नहीं, 2 करोड़ 43 लाख, 2 करोड़ 43 लाख शेयर्स थे, और अब इनके पास हो गए 2 करोड़ 61 लाख शेयर्स। तो ऑलमोस्ट 18-20 लाख के आसपास शेयर्स जो है म्यूचुअल फंड वालों ने यहाँ पे उठाए हैं। रिटेल निवेशकों की बात करते हैं तो देखिए इस शेयर में रिटेल निवेशक उतने ज्यादा नहीं है, और फिर भी मैं कहूंगा उतने ज्यादा नहीं, फिर भी देखिए आप 1,36,000 रिटेल निवेशक यहाँ पे इन्वेस्टेड है। तो अच्छा खासा नंबर मैं कहूंगा। इतना नाम लोग बजाज फाइनेंस जैसे शेयर्स पे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये गोल्ड वाले शेयर्स हैं। इन गोल्ड वाले शेयर्स का रिटर्न आप देखोगे तो फैन हो जाओगे। चलिए लेके चलते हैं आपको रिटर्न की तरफ, दिखाते हैं आपको टेक्निकल चार्ट्स पे। ये देखिए, जरा फैन हो जाइए पहले मंथली चार्ट को देख के, और ये रिटर्न देखिए आप, क्या बम्पर रिटर्न इसने दिए, कोई कमी नहीं। लेकिन ये स्टॉक सबसे पसंदीदा सेटअप जो मुझे लगा ना यहाँ पे, जब ये स्टॉक ने अपना पूरा करेक्शन 800 के लेवल पे रिजॉल्व किया था। ये स्टॉक का लो पॉइंट देखिए, एक बात हमेशा याद रखें, मार्केट में जब तक आप श्योर नहीं हो चीजों के बारे में, जब तक आपके पास स्टॉप लॉस नहीं है, तब तक एंट्री करने का फायदा नहीं। क्यों खामखा का रिस्क लेना है, कितना भी अच्छा शेयर क्यों ना हो,
चाहे मैं कहूँगा इतना अच्छा उसने कितना रिटर्न क्यों ना दिया हो, लेकिन आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, आपको अपना रिस्क हमेशा मैनेज करके चलना है। इमोशनली अटैच मत होइए स्टॉक के साथ, अपने रिस्क को मैनेज करके चलिए। जैसे ही आपको अपना रिस्क मैनेज मिलता है कि हाँ इतने रिस्क में मैं ले सकता हूँ, उसके हिसाब से आप एंट्री कीजिए। जैसे इस स्टॉक की हम बात करते हैं, ये स्टॉक हमारा रडार में था अप्रैल मई की सीरीज में, और रडार में होने के साथ, और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, स्टॉक पीक पे जाए ना तो अपने हिसाब से पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी आप जरूर करता रहे, क्योंकि जब तक आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं करोगे तब तक वो आपके जेब में नहीं आता। तो मतलब अपने पहले गोल को समझ लीजिए, आपका गोल क्या है, उसके बाद आप उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो टाइमली। अब ये स्टॉक रडार में आया, हमने इस टाइम पे बहुत सारी वीडियोज इसकी क्रिएट करी थी, और लोग जब देखोगे ना जनरली ऑल टाइम हाई पे है, भाई ऑल टाइम हाई पे है तभी तो ये ब्रेकआउट आएगा। ये इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट है, क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क कितना है, ना के बराबर का ये रिस्क था। और अगर आप थोड़ा सा रेगुलर बेसिस पे इन चीजों को समझते हो, टेक्निकल एनालिसिस को, तो आपको इतनी ऊपर एंट्री करने की जरूरत नहीं है। आप यहीं पे एंटर कर लोगे 800 के लेवल के आसपास, क्योंकि आप समझ रहे हो कि हाँ ये चीज रिजॉल्व हो रही है, अब मैं इसमें एंटर कर, ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आपको आता रहेगा। और इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस की पूरी सीरीज हमने बना रखी है, आप ज्वाइन कर सकते हो। वो स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर को फोकस करके बनाई गई है, ताकि हर कोई फायदा ले पाए, हर कोई सीख ले। और इसीलिए उसकी कोई फीस भी हमने ऐसे नहीं कि लाखों में फीस रखी है, मात्र 59 का कॉस्ट ऐड किया है, ताकि वो आप सीरियसनेस, जो सीरियसली लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वही उसको ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पे कोई टिप तो हम देते नहीं है, वो लर्निंग के ऊपर है फोकस। तो ये देखिए, अब आप यहां से इसने जंप दिया बढ़िया वाला, भाई जैसे 2 महीने में इतना भाग गया, तो प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है, बहुत ही दूर निकल गया, और हमेशा क्लोज टू द मूविंग एवरेज। देखिए कितनी दूर ये मूविंग एवरेज का, तो करेक्शन तो आना था, तो 3 महीने, इस महीने में भी करेक्शन थी थोड़ा, और ये करेक्शन आई। लेकिन अब ये स्टॉक क्यों आया है हमारे रडार में, ये देखिए आप, ये सितंबर का मंथ है। ये सितंबर का मंथ आपको हमेशा हम बताते हैं कि भाई अप ट्रेंड की पहचान क्या होती है, हायर हाई हायर लो की सीरीज देखिए, हायर हाई बना, और ये और हायर लो जो होता है, ये जॉइंट की फॉर्मेशन जैसी देखिए, जॉइंट कैंडल, भाई जॉइंट कैंडल का हाई ब्रीच हो चुका है, पार हो चुका है, तो इंपॉर्टेंट एरिया आ चुका है। इस करेक्शन के रिजॉल्व होने की बारी आ रही है, मंथली वाले करेक्शन के। तो कैसे छूट सकता है रडार से, रडार को फिर से रडार में आ गया। अब वीकली चार्ट को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पहले सिचुएशन पे लेके जाऊंगा, क्योंकि वहां से आपको बेस बनेगा, आपकी लर्निंग वहीं से होगी। ये देखिए वीकली का पानी पीने वाला सिस्टम हमें यहीं पकड़ में आ गया था, बट ये करेक्शन के रेजोल्यूशन को देखिए, जरा ध्यान से देखिए इस करेक्शन के रेजोल्यूशन को। स्टॉप लॉस आपके पास कितना था, ना के बराबर का। और जो समझने वाले लोग थे वो जैसी ये कैंडल देखिए, इन्हीं लेवल पे वो समझ गए थे कि हाँ भाई मई की जो छोटी कैंडल्स बन रही है ये बड़ा धमाका करने वाला, तो इन लेवल्स के आसपास ही एंट्री का मौका। उसके बाद देखिए कहाँ तक रन गया है। अब ये मैं आपको पिछला चीज अब इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि सिमिलर सिचुएशन दोबारा आई है। ये सेंटर कैंडल देखिए, अब आप ये बियरिश जॉइंट फॉर्मेशन, और उसके बाद फिर से अब सबसे अच्छी बात यह है कि प्राइस आपका बिल्कुल अफोर्डेबल रेंज में है, यानी कि मूविंग एवरेजेस के बिल्कुल नियर है, जैसा लास्ट टाइम पे था उसी तरीके की सिचुएशन अभी भी है। तो ज़्यादा दूर नहीं है, तो रिस्क आपका कम है। अगर मैं यहाँ पे एंट्री करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस सबसे पहले होगा 1000 रुपीज़ का, क्योंकि मैं वीकली चार्ट के हिसाब से एंट्री कर रहा हूँ, तो स्टॉप लॉस थोड़ा मेरा डीप होगा, तो 1000 से थोड़ा सा नीचे 10-20 रुपये में नीचे ही लगाऊंगा। और एंट्री करने के लिए ऑल्दो मैं कहूँगा कि मेरा ये फॉर्मेशन ऑलरेडी आजकल की डेट में ये एंट्री का पोजीशन मेरा आ चुका है, ये मान के चलिए। आज ये 1200 का लेवल जरूर है। अब ये छोटी मोटी करेक्शन जो आपके लिए होंगी बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, आपके लिए बढ़िया मौका ये बना के देंगी। तो आपको यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये 1400 के लेवल से करेक्शन आई थी और ये करेक्शन रिजॉल्व होती हुई हमें देखने को मिल गई थी, और उसके बाद ये तीसरा वीक खत्म हुआ है आज की डेट में। तो अब ये धीरे धीरे आपकी पॉजिटिविटी आ रही है, और RSI पे भी देखिए हायर हाई की सीरीज बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन भाई कितना भी बड़ा श्योरिटी क्यों ना हो स्टॉक में, स्टॉप लॉस कभी नहीं भूलना है। देखिए कितना डीप है स्टॉप लॉस, 1200 का लेवल है और 200 रुपए का नीचे का स्टॉप लॉस है, बट ये मैंडेटरी है, ये आपको बड़े लॉसेस से बचाता है। और डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इस स्टॉप लॉस को ना आप कभी नहीं भूलना है, क्योंकि ये आपको क्या करेगा, एक ऐसे लॉस से बचाएगा जो आपके पूरे के पूरे जितना आपका गेन है उसको खत्म कर सकता है। तो आप देखिए पूरा डाउन ट्रेंड, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चल रही थी, और ये सीरीज कब खत्म हुई है, ये जाके अभी क्या मिला आपको, यहाँ पे हायर हाई तो मिल गया था आपको, लेकिन उसके बाद करेक्शन आई और ये रिजॉल्व। अगर आप थोड़ा और श्योर होना चाहते हो कि हाँ मुझे तो और श्योरिटी चाहिए, तो मैं आपसे कहूंगा कि ये 1240 1230 का लेवल
अगर मैं थोड़ा और शेयर होना चाहता हूँ तो मेरे लिए ये लेवल रहेगा और स्टॉप लॉस इम्प्रोवाइज होके जैसे ये लेवल आ जाएगा तो ये स्टॉप लॉस इम्प्रोवाइज स्टॉप लॉस। अब आप देखिए कैसे करेक्शन आई और रिजॉल्व। अभी फिर से मैं आपको बता दूं ये 1120 1100 के आसपास का ये स्टॉप लॉस। अब धीरे धीरे ये चीजें पार हो जाएंगी ना तो ये डीप स्टॉप लॉस है ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा यहाँ पे उठ के? क्योंकि भाई स्टॉप लॉस को ट्रेल तो करना है, मतलब कि ये हम यहाँ पे उसके बाद मैं कहूंगा कि फिर अगली करेक्शन आएगी तो धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जाएगा ताकि हम अपने प्रॉफिट को भी सेव कर पाए। तो ये आपने देखा मुथूट फाइनेंस के शेयर को, और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।